बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक गरीब आदमी ननकू अपनी पत्नी गुलाबवती के साथ रहा करता था। ननकू दिन भर गांव के जमींदार के खेतों में काम करता था और शाम को काम के बदले उसे जो अनाज मिल जाता था, पति पत्नी उसे खाकर संतुष्ट रहते थे। गुलाबवती प्रतिदिन घंटों भगवान शिव की पूजा किया करती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, यह कौन है जो नित्य इस समय आपको याद करती है? देवी, यह मेरी सच्ची पुजारन की पुकार है। सच्ची पुजारन? यह आप कैसे कह सकते हैं कैलाशपति? मैं समझ गया प्रिय कि तुम क्या चाहती हो। तुम स्वयं पृथ्वी पर चलकर मेरी पुजारन से मिलना चाहती हो। हम तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय। हम तुम्हारी भक्ति भावना से बेहद प्रसन्न हैं गुलाबवती। मांगो, क्या मांगती हो? अरे भगवान, आप मैया पार्वती के साथ? मैं तो धन्य हो गई प्रभु आपके दर्शन पाके। प्रभु, आपकी दर्शन कर मैंने सब कुछ पा लिया। फिर भी आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर है, तो आप मुझे एक पुत्र दे दें। एवमस्तु। खुशी से झूमती गुलाबवती ने जब यह बात ननकू को बताई तो वह भी मारे खुशी के उछल पड़ा। तुम सच कह रही हो भाग्यवान। जी। वर्ष बीतने से पहले ही गुलाबवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। हे भगवान, आज मैं कितना खुश हूँ। मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है, बांकेलाल। क्यों, कैसा रहेगा? वाह, कितना सुंदर नाम सोचा है आपने। फिर बांकेलाल अपने पिता के प्यार एवं माँ की ममता की छाँव में बड़ा होने लगा। बांकेलाल जब 7-8 वर्ष का हुआ तो पिता के लाड़ प्यार ने उसे शरारती बना दिया। उन्हीं दिनों भगवान शिव पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से उधर से गुजर रहे थे कि नाथ, आपको याद है ना, कुछ वर्ष पूर्व आपने इसी गांव की एक स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु वर दिया था। प्रिय, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता। नाथ, मैं आपके आशीर्वाद का फल यानी उस बालक को देखना चाहती हूँ। अवश्य प्रिय। बेटा बाकी क्यों इतनी शरारत करता है तू? हाँ भगवान, आप आइए भीतर चलकर विराजिए प्रभु। नहीं गुलाबवती, अब हम चलेंगे। हम तो सिर्फ इस बालक को देखने आए थे। बहुत इनकार करने के बाद आखिर में उन्हें गुलाबवती की बात माननी ही पड़ी। ओई, अभी तो दूध गर्म है। जब तक यह ठंडा होता है मैं प्रभु के दर्शन ही क्यों ना करूं। और जैसे ही गुलाबवती रसोई से बाहर निकली, खेलता हुआ बांकेलाल रसोई में पहुंचा। अब मजा आएगा। अरे, ये क्या? उद्दंड बालक, तूने मुझ शुद्ध शाकाहारी को धोखे से मांस का अर्क पिलाने की कोशिश की। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। तू हमेशा निकम्मा और शरारती रहेगा। नहीं प्रभु नहीं, बालक की शरारत का इतना कठोर दंड ना दे प्रभु। आप अपना श्राप वापस ले लें, अन्यथा मैं अपना सिर आपके चरणों में पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। स्वामी, क्षमा कर दीजिए प्रभु। अबोध बालक की शरारत का दंड आप अपनी भक्त को क्यों दे रहे हैं प्रभु? मेरा शाप मिट तो नहीं सकता, किंतु उसका प्रभाव इस तरह से कम हो सकता है कि यह लड़का जो भी शरारत करेगा उससे इसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी, बल्कि कुछ लाभ ही होगा।
ऐसे ही शरारतों के लाभ से इसका जीवन यापन होगा। जब देखो तब सब हमें डांटते रहते हैं। शरारत बच्चे नहीं करेंगे तो बूढ़े करेंगे। एक दिन की बात है, गांव का दूधिया रघु पेड़ के नीचे उदास बैठा था। उफ, अब क्या होगा? आज तो बच्चे भूखों मर जाएंगे। कमबख्त बिल्ली ने ऐसा रास्ता काटा कि पत्थर की ठोकर लगने से सारी दही जमीन पर आ पड़ी। बहुत दिन हो गया मैंने किसी का कचौरी जैसा फूला मुंह नहीं देखा। शिव जी के श्राप के कारण बाकी लाल की शरारत दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। बाप रे, मुसीबत! मधुमक्खियों से बचने के लिए रघु ने अपने सिर की पगड़ी को खोलकर ओढ़ लिया। बाकीलाल पहले ही भाग खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब मधुमक्खियों की हलचल खत्म हुई तो रघु, अरे, मेरा मटका तो शहद से भर गया। वाह ऊपर वाले, किसी को छप्पर फाड़ कर देता है और किसी को छत्ता फाड़ कर। रघु ने गांव के बनिए को शहद बेचकर घर के लिए सामान खरीदा। अरे, यह तो वही लड़का है जिसकी वजह से आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। अरे बेटा, जरा सुनना। अब तो फंस गया बेटा बाकी। आज तो तेरी खैर नहीं। बेटा, आज तेरी ही वजह से मेरे घर का चूल्हा जलेगा। बेटा, वो शहद पूरे 10 सिक्कों में बिका और उनमें से तू ये ले 1 सिक्का और मौज कर। बेईमान कहीं का। मेरी वजह से फायदा इसे 10 का हुआ और देकर गया मुझे 1 सिक्का। कम से कम 5 तो देता। दुष्ट कहीं का। बाकीलाल के पड़ोसी लालू और चालू, जो गांव में बेहद शरीफ समझे जाते थे, वास्तव में पक्के चोर थे। आज ही उन्होंने लाला सुखीराम के घर चोरी की और चोरी का माल अपने घर के पिछवाड़े में दबाकर उस स्थान की पहचान के लिए वहां एक आम का पौधा लगा दिया। और फिर जब बाकीलाल की निगाहें उस आम के पौधे पर पड़ी तो पड़ोसी आम खाएंगे और हमें ललचाएंगे। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं इस पौधे को जड़ से उखाड़ दूंगा। अरे बाप रे, सोने के सिक्के। ओए चालू, तूने खजाना अच्छे से छिपाया है ना? हाँ लालू, मैंने खजाना बहुत अच्छे से छुपाया है और कोई माइका लाल उसे ढूंढ नहीं पाएगा। ये आवाज कैसी? रुको, मैं अभी देखता हूँ। ओए लालू, एक लड़का हमारा खजाना चुरा रहा है। चल, उसे जल्दी से पकड़ ले। ओए लड़के, क्या कर रहा था तू? बाप रे, भागो। हाय, मैं मरा। क्या बात है बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जी मैं। तरा भाग बे चालू। ये हमें देखकर घबरा क्यों रहे हैं? जरूर दाल में कुछ काला है। सैनिकों, पकड़ो उन दोनों को। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। भाइयों, आपके गांव के बाकेलाल ने बहुत पुराने चोरों को पकड़वाकर अनेक चोरियों का माल दिलवाया है।
ऐसे रंगे चोरों को पकड़ना बहुत मुश्किल था। मैं चोरी के माल में से 10वां भाग बाकीलाल को इनाम में देता हूँ। वाह भाई वाह, बाकीलाल ने तो कमाल कर दिया। ननकुआ का लड़का तो कमाल का निकला। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बाकीलाल का ये किस्सा? नीचे कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं बाकीलाल का कमाल पार्ट 2 में। तब तक के लिए अलविदा।